इजाजत है तो मैं हुमायूं साहब से कमेंट्स लेकर दोबारा आपकी तरफ आ। डॉक्टर साहब देखिए, आपने पहले एक खत लिखा, उसमें 14 लोगों के नाम लिखे गए कि ये कल पार्टिसिपेट करेंगे, और ये फैसला भी बाकायदा कमेटी ने किया, आपकी पार्टी ने किया और चेयरमैन साहब की मौजूदगी में हुआ। उसके बाद अचानक सुबह आपने ये फैसला वापस ले लिया और अब उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर हम जाएंगे। ये अजीब सी है, एक कमेटी फैसला करती है फिर दूसरी कमेटी फैसला करती है, दोनों मुख्तलिफ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखें, इस तरह हुआ था कि पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी सुबह, उसमें ये डिसाइड हुआ था, मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया था हम जाएंगे। उसमें से 4 या 5 ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हमको नहीं जाना चाहिए। उस बेसिस पे ये तय हो गया था कि हम जाएंगे। अब उसमें जो चीफ विप साहब है वो जो स्पीकर साहब है उनके पास गए, उन्होंने कहा कि जी हमें, अच्छा इसमें लिस्ट बन गई थी, आपने लेटर भी लिख दिया था, सुन लेना, लिस्ट बन गई थी, लेकिन लिस्ट को अभी तक हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया था। हमने सिर्फ उनके साथ, स्पीकर साहब के साथ शेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट कि ये हमारी लिस्ट है। लेकिन इससे पहले वी जस्ट वांट टू, देखिए 2 ऑप्शन थी, एक कि इमरान खान आ जाए, ऑल पार्टीज अगर कॉन्फ्रेंस हो जाए उसमें ये हो जाता है कि वो लोग जो पार्लियामेंट में नहीं है और जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बीच में आ जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग, जैसे मेंगल साहब है वो इस्तीफा देकर गए हुए पार्लियामेंट से, तो आप उन लोगों को भी बीच में लेकर आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन तो हमने कहा कि हम ये बात करना चाहते हैं और आप हमसे बात करा लें। उसके बाद जो रात गए, जो अफ्तारी के बाद, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था, अफ्तार तक मुझे मालूम नहीं था, मुझे 8 बजे 8:30 बजे जब चलना शुरू हुआ तो लोगों ने मुझे फोन किया कि तुम्हारा नाम लिस्ट पर है। मैंने कहा मेरा नाम कैसे लिस्ट पर आ गया? तो बहरहाल तो मैंने पूछा अपनी पार्टी से ये क्या है, उन्होंने कहा जी अभी हम लोग एक मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो उसके बाद हम बताएंगे। इसकी कंडीशन ये थी कि हम जाके मिल लें। पहले ही हमारी रिक्वेस्ट पहले ये थी कि जैसे विशेषज्ञ साहब ने कहा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती, तो अगर हम लोग इसको 2014 के साथ कोरिलेट करें, वहां क्या हुआ था, ऑल पार्टीज सारे आगे थे, जितने भी डिसीजन मेकर्स थे वो वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने डिसीजन लिया और बात हो गई। ठीक है, अभी भी वही हो सकता था। इमरान खान को पैरोल पे आप बुला सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे। पाकिस्तान की बात थी ना, खान साहब की तो सर पाकिस्तान की बात है ना, मैं चोरों के साथ ही बैठूंगा, डाकुओं के साथ ही बैठूंगा। वो तो उस वक्त भी ये लोग चोर थे ना, उस वक्त तो ये बैठ गए थे 2014 में। उस वक्त नहीं देखे ना, वो इमरान खान अभिनंदन का इशू हुआ था उस वक्त इमरान खान 1996 से इन्हीं चोरों के खिलाफ ही तो वो करके आ रहे हैं। उनका 1996 का बयान भी सुन ले, उस वक्त से यही है। लेकिन बात चीजें प्रेसिडेंस ले जाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि इन्होंने, मेरी नजर में गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि अगर चलो इमरान खान को ये कहते कि नहीं आना चाहिए था, मुझे इजाजत दे, मैं जाके 5 मिनट में जाके कहूं कि इमरान खान साहब ये बात बताएं, हम जा रहे हैं। आज तो गया लोग सर, आपकी पार्टी गई है। दैट वाज अ बिट टू लेट ना, सुबह सवेरे कर देते। मुझे एक बात बताएं, अभी पिछले दिनों जब वो तहरीक लब्बैक शायद इधर आके वो एहतजाज करने के लिए आई हुई थी, सुबह सवेरे जाके इन लोगों ने उठा के वो अली अमीन को जाके उनके साथ मिला दिया कि जाए उसके साथ पूछ कर आए और वो मौखर कर दे। तो जब उस वक्त कर सकते हैं तो ये क्या पाकिस्तान का मसला उससे ज्यादा छोटा मसला है? जनरल साहब देखिए, ये कंसेंसस नहीं है और अपोजिशन अगर ऑफ हो गई तो फिर नेशनल कंसेंसस नहीं बनेगा। मेरा गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी नहीं कर सके। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जावेद साहब पहले तो थैंक्स फॉर द इनवाइट। लेट मी बिगिन। मैं डिस्कशन शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट बनाना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज इन दी वॉर। पाकिस्तान के खिलाफ वॉर की एप्लीकेशन है। इस वक्त हम वॉर कंडीशन में, हाइब्रिड की एप्लीकेशन हुई है, ग्रे में है और एनिमी इज लार्ज। ये मत समझिएगा कि एक रैग टैग नाराज आदमी पहाड़ों पे चढ़ गया वेपन लेके। पूरी स्टेट की सोच, पूरे उस स्टेट का मीडिया और पूरी इंटरनेशनल वो एक उन्होंने स्कीम बनाई है जो पाकिस्तान पे एप्लीकेशन है, और स्पेशली इन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी। तो इस स्टेट के बीच में हमारी पॉलिटिक्स और हर चीज चल रही है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वॉर है ना जी, ये वॉर जो है ये कौम की अमानत होती है। इट हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट आप जितना हार्ड स्टेट बने, जो करे, वो 40 से 45% ऑफ द रिस्पॉन्स होगा। ओनरशिप लेनी होगी पॉलिटिकल लीडरशिप को। पास्ट में भी हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली हमने जो भी मिलिट्री डिसीजंस किए, सही किए, या जो भी स्टेट में डिसीजन किए, हम उसका बग कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहे। हमने उसकी तो आप उससे पहलू तय कर सकते हैं। तो पिछले जो भी डिसीजन हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान थे, ही इज
इज रिस्पॉन्सिबल। आज जो डिसीजन हो रहे हैं, इसकी जो भी वॉर की आउटकम होगी, जो भी, तो मियां शहबाज शरीफ शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स हाउ अ स्टेट रिस्पॉन्स जाना चाहिए। तो और ये वॉर हो ही नहीं सकती अगर हम एक पेज के ऊपर नहीं होंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज, ये वॉर जो है ना कौम की अमानत है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस अमानत के साथ खयानत करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए जब हम इस पे पहुंचे। फरमाइएगा, इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है और हम एक ऑपरेशन करके अफगानिस्तान को भी अपना दुश्मन बना लेंगे। जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के लिए जितना वी हैव सफर्ड द मोस्ट, वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, इस अफगानिस्तान के लिए आज की बात नहीं है। अफगानिस्तान से शुरू से काबुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी हिस्ट्री में पाकिस्तान का ज्यादा टाइम अच्छा वो फ्रेंडली हमारा एनवायरनमेंट नहीं रहा और हमें एप्लीकेशन वहां से हुई है इस, और स्पेशली ये जो वॉर्स थी दोनों, पहली वॉर में रशियंस के खिलाफ पूरी इंटरनेशनल कोलिशन में हम पार्टनर थे, वो अफगानिस्तान के लोगों की लड़ी गई। दूसरी वॉर के बीच में भी देखें कि जब अमेरिकन एप्लीकेशन हुई है तो उसके बीच में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अवाम को, अब अफगानिस्तान में दो चीजें, एक है अफगानिस्तान की अवाम, पीपल टू पीपल, हमारे बड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट, और एक है वो जो फ्रिक्शन, जो एलिमेंट है जो उसकी वॉर इकोनॉमी के साथ रिलेट हो गया, वो फ्रिक्शन उनको सूट करती है। अनफॉर्चुनेटली तालिबान ने जो अभी यहां से जो एप्लीकेशन अभी हो रही है जी, वो पाकिस्तान के बहुत अगेंस्ट हो रही है। देखिए, ये ऑपरेशन अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं, उनकी दुश्मनी के खिलाफ नहीं है। अफगानिस्तान को और पीस दोनों को मेरी नजर में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जितना चांस दिया दुनिया में कोई इतनी ताकत, तो दैट्स व्हाई वी हैव बिकम अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट स्टेट, जिस पे आज आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें हार्ड स्टेट बनना होगा। जब आप सॉफ्ट स्टेट हो जाते हैं तो एनीबडी वो उठता है, पाकिस्तान का मजाक बनाता है, पाकिस्तान के साथ एक्शन करता है। देखिए ना, पाकिस्तान के किसी फौजी का, किसी सिविलियन का, किसी का खून बहा है, अगर वो टेररिस्ट अफगानिस्तान की सरजमीन से उठा है, उसने वो वेपन्स वो उठाए जो अफगानिस्तान में दिए गए हैं, सपोर्टर्स वो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में रखा, बेटर्स उधर हैं, फिर उन्हीं के सपोर्टर्स और बेटर्स यहां पर मौजूद हैं, तो उसको आप उसको फ्रेंड ऑफ स्टेट कैसे कह सकते हैं? फिर पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज है, क्वेश्चन तो सारे पर कहेंगे जी सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, आप कहते हैं लड़ाई भी नहीं करनी और फिर उनके साथ दोस्ती भी रखनी है, और सम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका ऑब्जेक्टिव, हमने डेटरेंस रीगेन करनी है इन ऑल स्फीयर्स, हमने अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, हमने अपनी मिलिट्री की एप्लीकेशन करके, देखिए ना, वॉर भी पीस की अचीवमेंट के लिए होती है, ये लड़ाई के लिए नहीं होती। और पाकिस्तान आर्मी तो है ही आर्मी ऑफ पीस, तो कई दफा आपको डेटरेंस जब तक एस्टेब्लिश ना करे, कुछ हिस्ट्री और कल्चर भी होता है, मेमन साहब बेहतर जानते हैं कि आपको जरा वायलेंस का लेवल फिर उसी लेवल पे ले जाना पड़ता है जहां पे मकसद ये नहीं था दुश्मनी शुरू कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये सोशल मीडिया के बारे में भी बात हुई है कि इसका यूज जो है बड़ा खौफनाक है, एंटी स्टेट है और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या स्टेट की पॉलिसी है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, जो अफगानिस्तान की आपने बात की, हमने लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में हमारे रही, और उनके वो हम आज भी उनको भाई कहते हैं, हम आज भी ये नहीं कहते कि हमने कोई दुश्मनी करनी है, लेकिन जब हम बारहा बातचीत कर चुके हैं, बारहा हम ये कह चुके हैं कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें, तो अब फिर इससे आगे क्या बातचीत हो? अब ये देखें ना, एक नया उन्होंने एक नैरेटिव शुरू कर दिया कि जी अफगानिस्तान को हमने दुश्मन, किसी ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान से दुश्मनी करनी है, लेकिन ये कोई ना कोई इस तरह की बात करके तो ये फिर ऐसी अंडरमाइन करते हैं जो कि हम कह रहे हैं कि होल ऑफ द नेशन अप्रोच अब करनी है, जो आज के उसमें एलामिया में आई है कि तमाम लोग मिलके पाकिस्तान की सलामती के लिए बात करें। अब इसमें जो आपने सोशल मीडिया की बात की, हमेशा आपने देखा कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इनका जो सोशल मीडिया जो कि इनके साथ लिंक्ड कहा जाता है, जो जिसके पीटीआई के हैंडलर्स होते हैं, बाहर बैठे हो या इधर हो, उनके हमेशा फौज के खिलाफ बयानियां उनमें आते हैं, रियासत के खिलाफ बयानियां आती है, अदम इस्तेहकाम करने का बयानियां आती है, इस किस्म का बयानियां आता है कि जी फौज और अवाम जो एक दूसरे से दूर करने का बयानियां आता है, और उसमें ना सिर्फ ये कि बाहर बैठे हुए इनके लोग, बल्कि इनका अपना जो ऑफिशियल हैंडल है उससे भी ऐसी बातें आती हैं, और फिर कभी याद किया जाता है 71 का वाकया याद कर लिया जाता है, कभी अपने आप को किससे कंपेयर किया जाता है, वो 71 की बातें, मतलब खुदा न खास्ता हम वो क्यों बातें याद करते हैं, क्यों हम ये कहते हैं, ये इस वक्त कोई ऐसी बात है कि हम अपने ही मुल्क को इस तरीके से पेश करें दुनिया के सामने, हम क्यों अपने आप को वीक करके पेश करें? वहां पे भारत तो लगा हुआ है। जनरल नियाजी साहब का जिक्र नहीं करते, वो जनरल याहिया खान का जिक्र करते जी, याहिया खान का जिक्र करते। अच्छा, ये फरमाइए डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना है कि
क्या गवर्नमेंट के साथ आपके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं या आप समझते हैं कि दोबारा कोई राब्ता हो के आप इस कंसेंसस का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, इस तरह है, अभी शहज़ा साहिबा बता रही थी कि जब लोग बाहर जाके बातें कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में शायद ये रेफर कर रहे होंगे वो गुजरांवाला के जलसे में जो मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के बातें कर रहे थे और वो फौज को बहुत ज्यादा सराह रहे थे वहां से कि भाई फौज ने बड़ा अच्छा काम किया, नाम ले लेके कह रहे थे कि उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसने बड़ा अच्छा काम किया। जिनका उन्होंने जिक्र किया वो गिरफ्तार हुए हैं। सुन लेना देखिए ना, सुन ले, और भी थे, उन्होंने 2 नाम लिए थे, दूसरे को तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। दूसरा मेरा ख्याल आपका इंतजार कर रहे हैं। जो भी है ना, जैसा भी है ना, वो बहुत सारे लोग फिर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उसको वो बात की बात है। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है, अगर हम लोगों ने सीरियसली, अच्छा सबसे पहले एक बात याद रखें, टेररिज्म इज द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग दैट कैन हैपन टू एनी पर्सन। लेकिन हाउ वुड यू हैंडल टेररिज्म? टेररिज्म में ये नहीं बात कर रहा कि एक ग्रोह आया, उसने अगवा किया लोगों को और वो करके चले गए, नहीं, मैं बता रहा हूं जिसमें आपकी एक आइडियोलॉजी के लिहाज से आप कहीं वहां बैठ गए, ठीक है, उसको आप एड्रेस कैसे करेंगे? टेररिज्म, इसकी 7 बुनियादी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आज आप ईवान में होते हैं ना, तो आप साथ ही साथ कन्वे कर सकते हैं। मैं अगर होता मैं जरूर कन्वे करता और पॉलिसी बन जाती। लेकिन देखिए, मैं कन्वे करने से पहले मैं इमरान खान से ये डिस्कस करके जाता, मैं ये कहना है, वो हो सकता है मुझे कहते कि हाँ इसके अंदर ये भी ऐड कर लो या कर लो। आपका ख्याल इमरान खान साहब पूरी पार्टी से ज्यादा समझदार है? देखिए, मेरे ख्याल में हर एक लीडर जो होता है, जिसने जो उस लेवल तक आया होता है, उसकी सोच डिफरेंट होती है। हम उनसे सिर्फ रहनुमाई लेते हैं, हो सकता है वो मेरी बात मान जाते हैं कि हाँ यार तुम जो कह रहे हो वो सही बात है, लेकिन दैट इज हाउ इट शुड बी। मतलब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, फर्ज कर जनरल साहब है, ये जब जा रहे होते किसी जगह पे, कोर कमांडर क्यों ना हो, इनको एक होगा, जाते जाते ये चीफ से कहेंगे कि मैंने ये करने जा रहा हूं, फलाना करने जा रहा हूं, वो जाते हैं हाँ ठीक है, गुड, वंडरफुल, और या फिर कहेंगे अच्छा ये भी बीच में कर लो। इट्स ऑलवेज अ सिंपल थिंग। उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आती, या तो इनको पता है दे कांट फेस इमरान खान, डर लगता है उससे, जब वो आते हैं तो इन सब की वो काम पे टांगती है, ये जो मर्जी भी है ना, या तो वो वजह है, और अगर वो नहीं है तो फिर क्या वजह है कि इतने बड़े प्रॉब्लम में ये उनके साथ डिस्कस ही नहीं करना चाहते? में से एक फैसला करना है आपने, एक फैसला ये करना है कि आपने पाकिस्तान को बचाना है या नहीं बचाना, और दूसरा फैसला ये करना है कि जनरल साहब ने कहा है अखबार नहीं मिल रहा, उनको टीवी नहीं आ रहा। ये आज सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। इसकी वजह ये कि मैं अगर वहां बैठा हुआ हूं, मुझे आज की पता होना चाहिए मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे अखबार तो दो, मुझे टेलीविजन तो दो, एटलीस्ट आई कैन सिट देयर एंड आई कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, नंबर 2, देखिए अभी जब हम ये सारी बात करें ना, अभी जनरल साहब ने भी कहा था कि जो अगर हमने इस टेररिज्म को एड्रेस करना है, ठीक है, आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हार्ड कंट्री जरूर अपने आप को करें, लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखना है कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। केपी का प्रॉब्लम और बलूचिस्तान का प्रॉब्लम, इनकी जो बेसिक चीज है वो फर्क है, उनकी रीजन। अब अगर जो फर्क है ना, तो आप उनको एक ही तरीके से नहीं एड्रेस कर सकते। केपी में 3 मुतालबात हैं टीटीपी के, मैं आपको बता देता हूं। वो कहता है जी फाटा का जो मर्जर है उसे अंडू करें, शरीयत नाफज करें, चंद इजला की वो बात कर रहे हैं, अपनी मर्जी की शरीयत जिसमें वो कह रहे हैं कि कुरम के लोगों को वहां से आपने डिस्प्लेस करना, ठीक है, और तीसरा ये है कि फौज को निकाल दे वहां से। ये 3 मुतालबात हैं उनके। इस साइड पे जो बीएल है वो कह रही है जी हमने आजाद बलूचिस्तान बनाना है, तो आप इनमें से क्या चीजें? अब सुन ले, अब मैं कहता हूं, ये तो इनका आज मुतालबा है ना। अगर आप इनको देखें, इनके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थे, उनका ये बेसिक प्रॉब्लम शुरू से ही था। सुन लेना, मेरी बात सुने, मेरा और आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है, हम फर्ज करें एक जायदाद का मसला है, लेकिन हमने उस दौरान में हमने 10 बंदे, मैंने 10 बंदे आपने कर दिए, तो अब हमारी जो लड़ाई की शिद्दत है वो किसी और हद पे जाके चली गई है। लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम तो वही है ना कि जमीन का मसला है। तालिबान का वैसे मैं आपके पास सवाल छोड़ता हूं, मैं आपके पास सवाल छोड़ के ना मैं ब्रेक लूंगा, आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन आपके पास एक नुक्ता छोड़ के जा रहा हूं कि जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक खुदकुश हमला होता है, और वो जो हमलावर है वो ज़ाहिर एक्सचेंज होती है फायरिंग, तो उसमें सिक्योरिटी एजेंसी से मारा जाता है। बाद में वो डिप्टी गवर्नर का बेटा निकलता है अफगानिस्तान का, बन्नू के ऊपर अटैक होता है, 3 जो उसके अंदर दहशतगर्द मारे जाते हैं वो तीनों के तीनों अफगान निकलते हैं, और उसमें से एक जो बंदा है उसकी बाकायदा काबुल की मस्जिद के अंदर दुआ होती है। तो अब आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान आपका दुश्मन नहीं है, तो फिर दोस्त कैसे होगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक में दोबारा जरूर।